माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब आपके बीच आ रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब और इमरान सर नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार सर, जैसे कि ये जन सैलाब है, कितना उग्र है ये देख रहे हैं आप, बताइए आप। देखिए, बहुत जोश है। मैं इसे उग्र नहीं कहूंगा, लोगों में बहुत जोश है। भाजपा की सरकार को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए हरियाणा की जनता तैयार है, इसलिए लोगों में अलग तरह से उत्साह है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज्यादा आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है बहुत प्रचंड बहुमत के साथ। भाजपा कहीं लड़ाई में भी नहीं है। एक मुद्दा और है सर, जैसे कि बंगाल के अंदर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, कहीं भी किसी राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये गलत। ये देश तमाम राज्यों से मिल के बनता है, और यहाँ हर राज्य में पूरा भारत एक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति के लिए हर हिस्सा बराबर होना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान प्रताप गढ़ी जी संबोधित करते हुए कांग्रेस के, जो कि पूरा भाई सचिन कुंडू जी के लिए बस इस चुनावी महासंग्राम में वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। पहली बार हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर में हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं, बहनें और तमाम नौजवान बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। स्टेज पे जो साथी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसे चुप हो जाए जैसे आजकल खट्टर जी चुप हो गए हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। इस तपती दोपहरी में भी जो हुजूम यहाँ पर भाई सचिन कुंडू के लिए उमड़ के आया है, वो इस चुनाव का परिणाम बता रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है। कांग्रेस यहाँ से जीतने जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है। मैं 2 दिन से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। कल फरीदाबाद से लेके सोना से लेके उस इलाके में चुनाव प्रचार में था, और पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल में हरियाणा को जिस तरह से भाजपा ने लूटने का काम किया है, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर था। हर घर खुशहाल था, लोगों के पास रोजगार था, लेकिन अच्छे दिन देने का वादा करके जब से हरियाणा को भाजपा ने अपने पाले में लिया, तब से यहाँ का किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति परेशान है। हमारी आंखों में किसानों की वो तस्वीरें हैं कि जब भाजपा की पुलिस ने किसानों के सरों पर लाठियां मार के उनसे कहा कि इस राज्य में किसानों के लिए कुछ नहीं है। हमने जंतर मंतर पर देखा है किस तरह हमारी बेटियों को घसीटा गया। इधर प्रधानमंत्री जी नारा लगाते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी बच नहीं पाई। एक भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूँ, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ हमारे साथ हैं। हम दोनों वहाँ पर लगातार बेटियों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। हमारे सचिन कुंडू साहब यूथ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा रहे हैं। हम उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं, और जब कल उन्होंने आवाज दी कि इमरान भाई आपको हमारे चुनाव प्रचार के लिए हाजिर होना है, भाई दीपेंद्र आ रहे हैं, आप भी आइए,
और लोगों से अपील करिए, हरियाणा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में बैठ करके जिस तरह से हरियाणा को कंट्रोल किया गया, पहले खट्टर साहब को लाके थोप दिया गया और उसके बाद कुछ महीने पहले जब भाजपा को ये लगा कि खट्टर अब भाजपा की नाव पार नहीं लगा सकते, तो ला करके पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोप दिया गया जिनको कोई पहचानता तक नहीं। ऐसे में हरियाणा का ये चुनाव 5 तारीख को इस बात का प्रमाण होगा कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली से जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ बगावत की है। हम कांग्रेस के लोग हैं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। हरियाणा को बहुत कुछ देने की बात की गई थी भाजपा के जरिए, कभी प्रधानमंत्री जी आकर के झूठे वायदे करते थे, कभी यहाँ राज्य के नेता झूठे वायदे करते थे भाजपा के, लेकिन अंत वही हुआ कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यहाँ की जनता परेशान है। ये वो राज्य है जहाँ के नौजवान साथी रात के सुबह के 4 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, अपने सीने में सरहदों की रक्षा करने का अरमान लेकर के सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को लूटने का काम किया और उनको अग्निवीर के नाम पे एक ऐसा तोहफा दिया कि पूरे हरियाणा का युवा आज भी पीड़ा में है, दुख में है, उसके सपने टूटे हैं। महंगाई का आलम यह है कि 2014 में जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था उसको 100 के पास पहुंचा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी आकर के हरियाणा में कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया है। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हम कांग्रेस के लोग हैं। और एक बात तो आप समझ लो मेरे भाई, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बहनों, कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हरियाणा में उलझ के रह गए। पूरी भाजपा परेशान है, भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जी यहाँ बार बार भाषण देने नहीं आ रहे हैं, उनके भाषणों में वो जोश नहीं है, क्योंकि दिल्ली के गलियारे में किसी भी मीडिया हाउस से आप बात करोगे तो आपको वो यही बताएगा कि हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है, भाजपा परेशान है, भाजपा दुखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र भाई ने, जो कि इमरान जी संबोधित कर रहे हैं, सचिन कुंडू को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। एक अपील मैं यहाँ अपने समाज के लोगों से भी करना चाहता हूँ। एक चीज आप जान लीजिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ इस बात का मतलब समझना। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है, ये बात आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आप भाजपा के नेताओं से भी पूछोगे तो तभी जुबान वो कह रहे हैं कि भाई अब की तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिसको देखो वो पंजा दिखा रहा है, हर आदमी कह रहा है कि कमल मुरझा गया है, अब कमल में कोई जोश नहीं बचा है, वो मुरझा गया है। और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो हाथ का पंजा यानी कि जो हाथ है ना, ये कमल को उखाड़ करके वापस फिर से दिल्ली में ले जा करके रख देगा, हाथ ही राज करेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों से ये कहना चाहता हूँ कि बटना नहीं है। भाजपा बहुत शातिर पार्टी है, जब वो सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती है
तो ये सोचती है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि फायदा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ, सचिन कुंडू को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाओ। सचिन आपके लिए असेंबली में खड़े होकर लड़ेंगे और आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लड़ेगा, बोलेगा मेरे भाई ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, बेरोजगार साथियों की है। इसलिए इस चुनाव में सचिन भाई का साथ दीजिए। मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे कुछ साथियों ने एक कविता सुनाने के लिए कहा, एक नज्म सुनाने के लिए कहा है, मैं वो नहीं सुनाऊंगा। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं साथियों। 2014 में भाजपा का वो नारा याद है प्रधानमंत्री जी का कि भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। ये नारा याद है? याद है ना? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है ना? यहाँ माए बहने बैठी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि तब सब्जी का क्या रेट था, तब चावल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था? अरे ये भाजपा की सरकारें तो जो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है, इन्होंने 18% कफन पर जीएसटी लगाई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। मैं पार्लियामेंट में लगातार बोलता रहता हूँ और जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं चौकीदार हूँ, देश की चौकीदारी करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हैं, धूप बहुत है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। पसीना आप परेशान है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप पूरे जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई वीरेंद्र शाह जी यहाँ पे हैं, शहर विधायक पानीपत के, उनका शहरी विधानसभा आप पहुंचे अभी आ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं, वो आपके चहेते हैं, आपके प्रत्याशी हैं। जहां तक मेरी आवाज जाए कि उनको भी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के जिताना है, लेकिन उससे पहली बार जो मैं कविता सुना रहा हूँ उस पर ताली बजाना है, बाद में बटन दबाना है। मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इधर जो लोग खड़े हैं अभी उनका हाथ नहीं खुला है, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी, भाई मोदी राजा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। तो सभी साथियों सबसे आगे हमारे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, हमारे भाई आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे माननीय इमरान
प्रधानमंत्री जी चेयरमैन राज्यसभा सांसद आपके बीच में बोल सकेगा। सब लोग आपको स्वागत करते हैं, सब लोग साथी आपका स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। धर्मवीर मलिक जी वोट काटने का काम कर रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर माइनॉरिटी का वोट, 36 बिरादरी का वोट कांग्रेस को जा रहा है। कुछ लोग घूम रहे हैं हमारे माइनॉरिटी के जो जैन से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नुकसान कर रहे हैं। आपको वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा। उसको जो वोट पड़ेगा वो वोट बीजेपी को पड़ेगा। क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को वोट देंगे? अगर से बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो फिर उस प्रत्याशी को वोट मत दो जो निर्दलीय प्रत्याशी है, क्योंकि वो टीम भी है, वो भी टीम है। कांग्रेस को कमजोर करने का काम जो ये निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं ये कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, अपनी माताओं से पूछना चाहता हूं,